फार्मर पीडीएफ से फार्मर कार्ड कैसे बनाएं। एक नया डिज़ाइन मार्केट में आया हुआ है। आप इस फॉर्मेट में भी अब आप लोग फार्मर पीडीएफ के द्वारा फार्मर कार्ड को जनरेट कर सकते हैं मात्र 15 रुपये में। यहाँ पे आप देखेंगे 15 रुपये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जो लोगो वगैरह है सब ऑटोमेटिक फिर हट जाएगा। तो इस कार्ड को कैसे आप जनरेट करेंगे फार्मर पीडीएफ के माध्यम से, और इस कार्ड की विशेष बात यह है कि इस कार्ड के बैक साइड में आपको 13 गाटा देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे अपना अगर किसी व्यक्ति का 10, 12 या 13 गाटा है तो उसका 13 का 13 गाटा भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, पूरा इसमें कॉलम बराबर से बना के दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है डिज़ाइन देखने को मिलता है, फुल एचडी क्वालिटी में आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको A4 साइज 4x6 में और PNG में भी मिल जाता है। अब पहले बात करते हैं कि इस कार्ड को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना होगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करना होगा RK रीसाइज, इतना सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से वेबसाइट आएगा rkresize.com। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो क्लिक करेंगे, ऐड हट जाएगा। फिर यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे ये वाला है, इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद बनाया भी होगा कार्ड। अब यहाँ पे एक नया कार्ड भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो न्यू कार्ड आया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन को क्लोज करेंगे, जो ऐड वगैरह आता है इसको कट करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से आपके सामने सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट जो है नोटिस आएगा, जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है और अपने कस्टमर को भी बता देना है भाई कि ये जो कार्ड है गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं किया गया है, यह एक पर्सनल कार्ड है और पर्सनल यूज के लिए ही आप लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करके उनको दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप उनको पहले बता देंगे। अगर वो एग्री होता है इस पर टिक करना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने फिल फार्मर डिटेल्स का फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फार्मर की फ़ोटो को अपलोड करना है। तो आप सामने से कस्टमर की फ़ोटो को यानी फार्मर की फ़ोटो को खींच सकते हैं, या जो फार्मर रजिस्ट्री में उसकी आधार वाली फ़ोटो लगा हुआ है आप जो है वो भी क्रॉप करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं फार्मर की एक फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद उसका जो भी स्टेट है आप यहाँ से स्टेट चयन करेंगे। आप यहाँ पे पहले लिखने का ऑप्शन आता था, तो हमने इस बार सिलेक्शन का दे दिया है। तो आप यहाँ पे जो भी राज्य है अपना राज्य का चयन करेंगे। इसके बाद जो भी किसान का नाम होगा तो यहाँ पे आप जो उस किसान का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे उस फार्मर का इंग्लिश में नाम लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे नेम इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, तो पहले कॉलम में आपको हिंदी में फार्मर का नाम लिखना है। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज कुछ और है, जैसे कि मराठी है, बंगाली है या उड़िया है या फिर कोई अदर लैंग्वेज है, तो आप उस लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फार्मर का जो नाम इंग्लिश में वो आपको डाल देना है। इसके बाद वह महिला है पुरुष है जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चयन करना है। यहाँ पे DOB का कैलेंडर मिलता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसके आधार के अकॉर्डिंग उसका जो भी ईयर होगा, मंथ है और डे है, उसको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे डेट फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कास्ट आता है, तो उसकी कास्ट क्या है, जनरल, OBC, ST, SC जो भी होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ उसका एरिया क्या है, गाँव है तो रूरल, शहर है तो या शहर होगा या कस्बा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अगर शहर है सिटी, कस्बा है टाउन और गांव है तो रूरल। ठीक है, इसके बाद उसका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे देखेंगे 10 डिजिट का आपको उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे उसका आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है। अगर कस्टमर चाहता है कि उसका आगे का 8 अंक हाइड रहे तो आप आगे के 8 अंक को XX कर सकते हैं कैपिटल में, बाकी के लास्ट का 4 डिजिट उसका आधार नंबर जो होगा वो आप डाल सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो पूरा का पूरा भी आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्रूवल डेट। ठीक है, तो फार्मर की जो एग्रीस्टेट की ऑफिशियल साइट है, सबसे पहले आप वहाँ पे कस्टमर की आधार से लॉगिन करके उसकी डिटेल चेक करेंगे। अगर उसका कार्ड अप्रूव हुआ हो तो ही आप कार्ड बनाएंगे। तो उसका जो भी वहाँ पे अप्रूवल डेट होगा आप यहाँ पे उसकी अप्रूवल डेट को देखेंगे और सेम वही डेट यहाँ पर आप जो है चूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी डेट में, जौन से ईयर में, जौन से महीने में, जौन से डे में हुआ है अप्रूवल डेट वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसका एक 11 डिजिट का एक फार्मर ID नंबर होता है जो कि फार्मर पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो फार्मर का जो 11 डिजिट का ID है, फार्मर ID जिसको बोलते हैं, वो फार्मर ID नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी रीजन से XX कर रखा है। आप चाहें तो पूरा का पूरा 11 डिजिट का जो है डिजिट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो है
है डाउनलोड डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। यहाँ पर आपको फुल एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर SO करना है या केयर ऑफ करना है या वाइफ ऑफ करना है, जैसा भी है वो आप करके उसका जो भी हस्बैंड या पिता पति जो भी नाम है डालेंगे, उसके गाँव का नाम डालेंगे, तहसील का नाम डालेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद इसका स्टेट का नाम डालेंगे और फिर यहाँ पर उसका एरिया पिन कोड डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है खाता खसरा डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जितनी भी गाटा की डिटेल है, सबसे पहले उसके स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, विलेज का नाम, खसरा नंबर, सर्वे नंबर और एरिया यहाँ पे डाल देंगे। और इससे एक से अधिक है, इस पर आप ऐड रो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से कॉलम खुलता चला जाएगा। जितना भी उसके पास एरिया है, जितना भी गाटा संख्या उसके पास में मौजूद है, आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है 13 गाटा तक यहाँ डाल सकते हैं। देख पाएंगे 13 रो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी 13 गाटा तक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी उसका सब डिस्ट्रिक्ट होगा, सभी में उसका सब डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। इस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी रहे। इस प्रकार से आप जो है प्रॉपर कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप फार्मर की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, एग्रीस्टेक की साइट पे, वहाँ पे उसका आधार नंबर डालकर सबसे पहले उसकी डिटेल को आप वहाँ पे ओपन करेंगे और वहाँ से सीधा यहाँ ला के कॉपी पेस्ट मार देना है, इस प्रकार से, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको कॉपी पेस्ट मार देना है, फिर विलेज का नाम लिख देना है, इस प्रकार से सभी में जितना भी गाटा हो। और मान लीजिए अगर उसका इक्का दुक्का गाटा आपने फालतू मतलब ऐड रो पे क्लिक किया, मान लीजिए कस्टमर का जो है 5-6 गाटा था और आपने ज़्यादा इसमें रो ओपन कर लिया ऑप्शन, तो यहाँ पे कटने का ऑप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हट जाएगा, यानी कि जितना ऑप्शन हटाना चाहें आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद जो भी उसका खसरा नंबर यानी गाटा संख्या है, और आप इस प्रकार से उसका खसरा नंबर, गाटा नंबर इस प्रकार से आप डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तहत, ठीक है, इस प्रकार से तो आप भी डाल देंगे। इसके बाद जो भी उसका सर्वे नंबर होता है, सर्वे नंबर आप यहाँ डालेंगे। अगर सर्वे नंबर नहीं मालूम है या नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे फिर जो है इस प्रकार से स्टार स्टार भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से जो स्टार है, इस प्रकार से आप स्टार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप सर्वे नंबर नहीं देना चाहते हैं या सर्वे नंबर उपलब्ध नहीं है आपके खतौनी नहीं है गाटा संख्या के अंदर या कागज़ में, ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो भी ज़मीन का एरिया होगा, ठीक है, तो जो भी ज़मीन का एरिया है उस हिसाब से आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, या आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं देखकर। इस प्रकार से मैं प्रॉपर पूरा फॉर्म भर के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे, मैं फ़िलहाल अभी एक ही को कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आप सही डिटेल ही फिल कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जो है डिटेल फिल कर दिया हूँ। अब डिटेल इस प्रकार से आपका जब फिल हो जाए तो यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट कार्ड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इतना क्लिक करते हैं, देखेंगे इस प्रकार से आपका जो है फार्मर कार्ड जो है जनरेट होके आ चुका है। लेकिन अभी इसके ऊपर जो है आप देखेंगे RK रिसाइज का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये लोगो हट जाएगा, तो हटेगा कैसे बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर जो है किसान का जो भी नाम है, उसका जेंडर, DOB, कास्ट, एरिया, मोबाइल, आधार नंबर, और यहाँ पे देखेंगे अप्रूव डेट भी आ चुका है, डाउनलोड डेट भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ उसका फार्मर ID नंबर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे बैक में इसकी जो है पूरा एड्रेस आपने डाला होगा वो दिख जाएगा। जो ज़मीन की आपने डिटेल डाली है, लैंड की डिटेल, वो भी आप इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपने सब कुछ जांच लिया है, सब कुछ आपके मुताबिक सब सही है, अब आपको बस फाइनल डाउनलोड ही करना है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको इस प्रकार से नीचे भी डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ A4 में 4/6 में भी डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। जिसमें भी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। एक बार में आप 3 अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका चार्ज 15 रुपये ही आपको देना होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। ओनली एक 15 रुपये के चार्ज में आप 4/6 A4 साइज और PNG तीनों ही फॉर्मेट में आप कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर डाल देंगे। आप यहाँ पे अपना या कोई भी नंबर डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद इस प्रकार से देखेंगे जो है आपकी स्क्रीन पर बारकोड यानी कि QR कोड ओपन होके आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इस बारकोड को स्कैन करना है। यहीं आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते ही देखेंगे आपका यहाँ पे पेमेंट जो है कन्फर्मेशन हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, 10 से 15 सेकंड, और इसके बाद इस प्रकार से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद देखेंगे अब यहाँ पर जो है ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड करने के लिए, प्लस यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और एक कार्ड जिस पे आपने क्लिक किया होगा ना, वो कार्ड ऑटोमेटिक आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो गया होगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जो यहाँ पे RK रिसाइज का लोगो था ये पूरी तरह से हट चुका है। अब यहाँ पर आपको A4 साइज में डाउनलोड करना है, 4/6 पेज पे डाउनलोड करना है, PNG में डाउनलोड करना है,
और बैक साइड में डाउनलोड करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे बैक साइड में डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने एक ही पेमेंट के द्वारा जो है अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप देखेंगे 4x6 में कुछ इस प्रकार से आपको ये कार्ड देखने को मिलता है। सीधा आप इसको फोटोशॉप में ले जाके प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और एचडी क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा एचडी क्वालिटी में चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है पीएनजी वाला डाउनलोड करें। पीएनजी वाला और भी फुल एचडी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ा सा क्या होता है कि पीएनजी से पीडीएफ में बदलने पे थोड़ा सा तो क्वालिटी लो होता है, बट जो पीएनजी का आप देखेंगे फुल एचडी क्वालिटी में है। ठीक है, और यहाँ इसका बैक भी आप जो है देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका बैक है। तो ये इस प्रकार से जो है आप अपने पेज पर जिस भी आपको प्रिंट करना है फोटोशॉप के माध्यम से फिर अपना प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए कि अब आपको दूसरा किसी व्यक्ति का निकालना है तो आप दोबारा से जो है यहाँ पे आएंगे और जो भी उसका नाम होगा आप यहाँ पे उसका नाम टाइप कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी आप चेंजेस करेंगे ध्यान रहे, जैसे महिला पुरुष जिसका भी करेंगे, और यहाँ मान लीजिए इसका गाटा संख्या कम है इस प्रकार से। ठीक है, अभी तो यहाँ पे देखेंगे कम है तो इस प्रकार से मैंने इसका हटा दिया, यहाँ पे मैंने महिला कर दिया। एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, अभी फिलहाल यहाँ पे लोगो नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको डाउनलोड करेंगे तो यही कार्ड आएगा। तो इसके लिए फिर वापस से आपको जनरेट कार्ड पे क्लिक करना है। अगर आपने ऊपर फॉर्म में कुछ भी चेंजेस किया है तो आपको जनरेट कार्ड पे क्लिक करना होगा, तभी वो चीज़ जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। अब वापस से अब इसको डाउनलोड करने के लिए 15 रुपये का चार्ज देना होगा, तब जाकर ये कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे 3 अलग अलग फॉर्मेट में, यानी कि एक पेमेंट में 3 अलग अलग साइजेस में आप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कार्ड में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो दोबारा से आपको पेमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस कार्ड को मैनुअली जो है डिटेल एंटर करके दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह कार्ड जो है पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इस कार्ड पे साफ साफ लिखा भी है यह कार्ड गवर्नमेंट इशू कार्ड नहीं है, पर्सनलाइज कार्ड है, और पर्सनल डिटेल इसमें आपकी सभी डिटेल मौजूद रहेगी। तो ये चीज़ आप कस्टमर को आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर के लिए भी आसानी रहती है इसको कैरी करने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर कोई और दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।